This news bulletin is brought to you by आईटेल बेहतरीन है। मनी लॉन्ड्रिंग से हासिल करदा हुआ काला धन था, उसको किस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने इस्तेमाल किया। आप गाए बगाए हस्ब ज़रूरत इस काले धन से मुस्तफ़ीद होने के लिए इसमें से पैसे निकालते रहे। शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग से हासिल काला धन इस्तेमाल किया। ऑर्गेनाइज्ड गैंग ने अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग की। 10 अफराद नेटवर्क चलाने के लिए मुआवनत करते रहे। शहबाज शरीफ फैमिली के 4 अरकान समेत 16 अफराद नामजद हैं। केस एहतसाब अदालत में है। मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर की मीडिया से गुफ्तगू। मेरे कब्र में जाने के बाद भी अगर खुदा न खास्ता मेरे खिलाफ पब्लिक फंड्स में करप्शन का एक धेला निकल आए तो मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर मैं दोहराता हूं कि फिर ओलिवर क्रॉमवेल की तरह मेरी कब्र को निकाल पर पोल पे लटका दीजिए। इमरान खान ने झूठ बोलकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की, जैसे खुद दूध के धुले हैं। कप्तान ने 300 अरब लाने थे, गंदुम भी गायब हो गई। चीनी स्कैंडल के असल मुल्जिम इमरान खान और उस्मान बुज़दार हैं। मेरे खिलाफ कयामत तक एक धेले की करप्शन साबित हो तो लटका दें। शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। ये नवाज शरीफ साहब को इसका इल्म नहीं था? नहीं, मुझे इल्म का पता नहीं कि उनको इल्म था या नहीं था या उनको बाद में इल्म हुआ, लेकिन ना इन इश्यूज पे पॉलिटिकल क़यादत को जाना चाहिए, क्योंकि जुल्म और प्रेशर और हथकंडे एक हद तक चलते हैं, हमेशा नहीं चल सकते। मरियम नवाज ने नून लीग में इख्तलाफात की तरदीद करती। कहती हैं शहबाज शरीफ ने भाई की खातिर वजारत उज़्मा को ठुकराया। आर्मी चीफ से मुलाकात करने वाले नवाज शरीफ के नुमाइंदे नहीं थे। एहसन इकबाल ने भी आर्मी चीफ से मुलाकात की तरदीद कर दी। मरियम साहबा ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये मुलाकात नहीं हुई या इसकी नवाज शरीफ को खबर नहीं थी, तो मैं वाजे करना चाहता हूं एक नहीं 2 मुलाकातें हुई हैं। नून लीग की आर्मी चीफ से एक नहीं 2 मुलाकातें हुई। साबित कर सकता हूं, नवाज शरीफ को अगर मालूम नहीं तो मैं जिम्मेदार नहीं। शेख रशीद का नून लीग को चैलेंज। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मरियम की सियासत झूठ पर कायम है। ऑपोजिशन का वाहिद एजेंडा सेनेट इंतखाबात को सुबुतास करना है। एपीसी में 9 घंटे बहस के बाद इज्तिमाई मौक़िफ़ दिया। कौमी इशूज पर कल भी एक थे, आज भी एक है। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इन कैमरा इजलास की बातें बाहर नहीं लाई जाती। जिन्होंने इजलास में एक लफ्ज नहीं कहा टीवी चैनल पर बात कर रहे हैं। आर्मी चीफ की तरफ किसी तरमीम पर कोई खास बात नहीं है। एपीसी में ओपोजिशन की भरपूर नुमाइंदगी थी। इस दिन के फैसलों को अमली जामा पहनाने के लिए काम का आगाज कर दिया। सरबराह रहबर कमेटी अकरम दुर्रानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जल्द से जुलूसों में तेजी लाने का ऐलान। एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी। अदालत ने मरियम नवाज और नवाज शरीफ की अपीलें अलग अलग कर दी। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत 30 सितंबर को होगी। मरियम नवाज की अपीलों पर समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी। मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के दौरान बदनज़मी, धक्कम पेड़। मरियम नवाज को गार्ड की जोरदार कोहनी लग गई। कैप्टन रिटायर्ड अफसर ने गुस्से में कारकुनों को पीछे धकेल दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी के 3 रेफरेंसेस खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जाली अकाउंट केसेस में आसिफ अली जरदारी की अबूरी जमानत में 15 अक्टूबर तक तौसी। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात पर निसार खोड़ो की जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया। नैब को 10 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने खुर्शीद शाह की दरखास्त जमानत पर नैब को नोटिस जारी कर दिया। 9 मुल्जिमों की जमानत मनसूखी के लिए दायर नैब अपीलें भी मुकर्रर करने की हिदायत।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में जहांगीर तरीन की मुश्किलात कम न हुई। FIA ने जहांगीर तरीन को 1 अक्टूबर को दोबारा तलब कर लिया। अली तरीन की 30 सितंबर को फिर तलबी। सिंध का बल्दियाती कानून न 3 में है न 13 में। शहरियों का मफाद देखकर कानून साजी होनी चाहिए। बल्दियाती इदारों के इख्तियारात से मुताल्लिक केस में जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर सिंध हुकूमत, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और अटॉर्नी जनरल सिंध को नोटिस। सिंध रोशन प्रोग्राम केस में नैब रावलपिंडी ने अयाज सिद्दीकी को कराची से गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम पर जाली अकाउंट में करोड़ों रुपए जमा करवाने का इल्जाम है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी में करोड़ों की करप्शन में मुलविस 6 मुल्जिमान के रिमांड में 7 अक्टूबर तक तौसी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि 2018 के इंतखाबात में धांधली के खिलाफ 90 पिटीशंस फाइल की गईं। 45 पिटीशंस इलेक्शन PTI ने फाइल की। ऑपोजिशन का धांधली का शोर सिर्फ मीडिया के लिए है। APC की मेजबान पार्टी किस मुंह से हुकूमत पर तनकीद कर रही है? चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल का सवाल। मीडिया से एक गुफ्तगू में कहा, जमहूरियत के ठेकेदारों ने 5 साल से बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए। कराची तबाह होगा तो असरात मुल्क पर पड़ेंगे। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली के इंतखाबात 15 नवंबर को होंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वजीर आजम की भेजी गई समरी की मंजूरी दे दी। कराची कोयटा चमन रोड से एक्सप्रेस वे तक 790 किलोमीटर सड़क की अपग्रेडेशन की मंजूरी। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं, शाहराह बनाओ, चलाओ और मुंतकिल करो की पॉलिसी के तहत तामीर होगी। तालीमी इदारे खोलने के दूसरे मरहले में वफाक, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 6ठी से 8वीं तक क्लासेस का पहला रोज। सिंध में दूसरे मरहले के तहत क्लासेस 28 सितंबर से शुरू होंगी। वजीर तालीम सिंध के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के दौरे। कोरोना SOPs पर अमल न करने वाले स्कूल्स को सील करके मालिक के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। बच्चों की सेहत से खेलने वालों को कोई रियायत नहीं मिलेगी। सईद गनी की गुफ्तगू। पाकिस्तान में कोरोना पर मुकम्मल काबू पाने के लिए कोशिश। 757 मरीजों ने वायरस को शिकस्त दे दी। मुल्क भर से 532 नए केस रिपोर्ट। 24 घंटों में मजीद 8 मरीज दम तोड़ गए। गांचे में 11 असातिज़ा के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर 5 सरकारी स्कूल बंद। कोरोना इंजेक्शन समेत 94 दवाओं की किल्लत पर काबू पाने का नया हुकूमती फार्मूला। कंपनीज के दवाओं पर दवाओं की कीमतें बढ़ाने की मंजूरी। मुस्लिम लीग नून की पंजाब असेंबली में मज़म्मती करारदाद। दवाओं की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। सऊदी अरब ने भारत के लिए अपनी तमाम परवाजों पर पाबंदी लगा दी। सऊदी हुक्काम का कहना है कि भारत कोरोना पर काबू नहीं पा सका, अपने शहरियों की जिंदगियां दांव पर नहीं लगा सकते। पाकिस्तान कोरोना पर काबू पाने की वजह से सफरी पाबंदियों से आजाद रहेगा। अवाम पर बिजली गिराने की तैयारियां। बिजली 98 पैसे फी यूनिट महंगी करने की तैयारी। इजाफा अगस्त के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में होगा। नेपरा 30 सितंबर को हतमी फैसला करेगी। कराची में फिर बिजली की लोड शेडिंग बढ़ गई। मलीर, लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया,
ओल्ड सिटी एरिया, गुलशन इकबाल, क्लिफ्टन समेत शहर के दीगर इलाकों में बिजली गायब होने से शहरियों को मुश्किलात, पानी की भी शदीद किल्लत के इलेक्ट्रिक ने गैस प्रेशर में कमी को वजह करार दे दिया। भारतीय फौज की एक बार फिर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने कंट्रोल लाइन के दीवा सेक्टर में फायरिंग की। पाक फौज के 2 जवान वतन पर कुर्बान। पाक फौज का भरपूर जवाब। पाकिस्तान के दुश्मन हम पर हाइब्रिड वार मुसल्लत कर रहे हैं। कौम और इदारों ने इत्तेहाद की ताकत से दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया। आइंदा भी दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाएंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान में तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कश्मीरियों के हक में आवाज बुलंद करने पर तो सदर को खिराज तहसीन। रजब तैयब उर्दमान की हिमायत से कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत की जिदोजहद को तक़वियत मिली है। इमरान खान का ट्वीट। भारत के इलाके जोधपुर में 11 हिंदुओं का कत्ल। पाकिस्तान हिंदू कौंसिल की अपील पर मुल्क भर से हिंदू बरादरी के काफिले इस्लामाबाद की जानिब चल पड़े। भारतीय सफारत खाने के सामने एहतजाज और धरना देंगे। मोटरवे ज्यादती केस मरकजी मुलजिम आबिद ताहाल मफरूर। पंजाब पुलिस की तफ्तीश सिर्फ दावों और बयानात तक महदूद। क्लिफ्टन कराची में लड़की से इज्तमाई ज्यादती। पुलिस ने इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक कर दी। DNA भी करवा लिया गया। पुलिस ने 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। जमीन का तनाजा 5 जाने ले गया। कसूर के इलाके में चचा की फायरिंग। भाई और 4 भतीजे जिंदगी की बाजी हार गए। मैयतें हॉस्पिटल मुंतकिल। दर्रे आदम खेल में असलहा स्मगल करने की कोशिश नाकाम। वैन से असलहे की बड़ी मिक़दार बरामद। 2 स्मगलर गिरफ्तार। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मियांवाली में पहाड़ी तौधा मकानात पर गिर गया। 2 घर जमींदोज हो गए। हादसे में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। के रोशन अज कमर गुफ्तम के रोशन अज कमर गुफ्ता के रुखसार मना। बड़े सगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग बहाउद्दीन ज़करिया के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात जारी। दुनिया भर से अकीदतमंदों की शिरकत। उर्स के 3रे रोज मुल्तान में आम तातील का नोटिफिकेशन जारी। सऊदी अरब ने 4 अक्टूबर से उम्रा की इजाजत दे दी। रोजाना 6000 ज़ायरीन उम्रा कर पाएंगे। सऊदी वजारत दाखिला का कहना है कि 1 नवंबर से 20,000 मुसलमान उम्रा अदा कर पाएंगे। बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के बावजूद पुरतशद्दुद वाक़यात कम न हो सके। चेयरमैन अफ़गान हाई कौंसिल अब्दुल्ला ने अमरीकी कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान अमरीका से जंगबंदी मुआहदे पर अमल कराने का मुतालबा कर दिया। न्यूयॉर्क, पोर्टलैंड और सियाटल में एहतजाज पर ट्रंप इंतजामिया परेशान। अमरीकी महकमा इंसाफ ने अमन व अमान बहाल न होने पर तीनों शहरों को विफाकी इमदाद रोकने की धमकी दे दी। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में एयर शो। रूसी तैयारों के शानदार करतब। माहिर पायलट्स ने 11 डेड लूप्स लगाकर रिकॉर्ड कायम कर लिया।